बिहार से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि तमाम विपक्षी एकजुटता का जो अभियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चलाया है, उस अभियान की एक तारीख मुकम्मल कर ली गई है। जी हाँ, आरजेडी की तरफ से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता बात करते हुए उन्होंने मीडिया से संबोधित करते हुए ये तारीख मुकम्मल की है और बताया है कि देश भर से तमाम जो लोग हैं वो कैसे कैसे आएंगे, कब आएंगे और कौन कौन दलों के नेता आएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से शुरुआत की उन्होंने। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी आ रही हैं 23 जून को। इसके अलावा कांग्रेस से कौन आएगा, जिसके लिए संशय की स्थिति थी और जो पिछला जो तारीख जो स्थगित की गई थी वो कांग्रेस की वजह से, तो अब यह तय हो गया है कि सोनिया और राहुल नहीं बल्कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे, वो आ रहे हैं। यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे का आना कांग्रेस की तरफ से तय हो गया है। इसके अलावा जो नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लिए हैं उसमें उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बड़े बेटे और यूं कहें कि सब कुछ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है वो इस वक्त, और वो विपक्षी एकजुटता की इस मुहिम में पटना आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें झारखंड की, तो पहले से ये तय था कि झारखंड से हेमंत सोरेन जेएमएम सुप्रीमो और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आएंगे पटना। और उसके बाद जो उद्धव ठाकरे हैं, महाराष्ट्र में आपने देखा था कि किस तरीके से मुलाकात हुई थी तमाम नेताओं से, तो उद्धव ठाकरे शिवसेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए आएंगे। और उद्धव ठाकरे के साथ साथ जो बड़ा नाम आ रहा है वो है एनसीपी का, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार। हालांकि चर्चा इस बात की थी कि उनके बेटे अजीत पवार आएंगे, लेकिन खुद शरद पवार आ रहे हैं। यानी कि अब कहीं ना कहीं ये मामला फाइनल होता दिख रहा है कि विपक्षी एकजुटता को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो अब बिल्कुल फाइनल दौर पे है। पटना में आने की पूरी संभावना है, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बता रहे हैं। इसके अलावा जो नाम है वो है तमिलनाडु से स्टालिन का, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को लेकर संशय की स्थिति थी, क्योंकि कांग्रेस साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ थी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने मन बदला, या यूं कहें कि शायद हो सकता है दिल्ली के लिए अलग राजनीति हो, लेकिन वहाँ इस मिलान में विपक्षी एकजुटता में भारत से भाजपा मुक्त जो अभियान है 2024 का, उस अभियान में शायद शामिल होने के लिए अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं और शायद कांग्रेस की इसकी सहमति हो गई है। हालांकि गठबंधन के तौर पर क्या कुछ होगा अभी यह तय नहीं हो पाया है, लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं उनकी जो लिस्ट है उसके मुताबिक दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद सीपीआई से डी राजा बड़ा नाम, बड़ा चेहरा। सीपीएम से सीताराम येचुरी का नाम है, उनसे भी मुलाकात हुई थी दिल्ली में। इसके अलावा माले से दीपांकर भट्टाचार्य, यानी कि दीपांकर भट्टाचार्य, बड़ा कद बड़ा नाम। तो 23 तारीख को ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे। एक नाम केसीआर का जो शायद इस लिस्ट से कट गया है, और सबसे पहली मुलाकात केसीआर से हुई थी, लेकिन शायद केसीआर के नहीं होने से भी बहुत ज़्यादा फर्क शायद इनको अब ना लग रहा हो। लेकिन इतना जरूर है कि इन तमाम नेताओं के साथ साथ आरजेडी, जेडीयू और महागठबंधन की जो टीमें हैं वो यहाँ पर एकजुटता, विपक्षी एकजुटता की जो बड़ी मिसाल है वो तय करेंगे। और ये तय 23 जून को, यानी सबकी नज़रें अब 23 जून को टिकी है। 23 जून को क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पे मिलान होगा, क्या कुछ बातें निकल कर सामने आएगी, ये देखना होगा। और उसी दिन शायद ये भी तय हो जाएगा कि गठबंधन में कौन कौन लोग कितनी कितनी सीटों पर लड़ाई लड़ेंगे। यानी कि बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी मुहिम, एक बड़ा तारीख का ऐलान हुआ है। जी हाँ, बिहार की धरती यानी कि पटना में एक ऐतिहासिक मिलान होगा, जहां तमाम विपक्षी दलों के नेता एक साथ बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी मुहिम रखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ 22 को पटना।